आगे देखिए, ट्रेंगल में फिर से आगे आपको पढ़ना है सेकंड नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले सारे क्वेश्चन आपने कवर किए हैं और इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप जानते हैं कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर हो नहीं सकता आपके 10th क्लास में, 9th हो या 10th हो। और ये बहुत आता है किसी भी बोर्ड में हो, चाहे ICSE, CBSE या यूपी बोर्ड आप ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम, हर एक बोर्ड में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कवर करना है पूरा, ठीक है। कैसे करना है वो देखिए आप। अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC D and E are points on the sides AB and AC respectively for each of the following cases या केस, सो दैट आपको बहुत सारे केस यहाँ पे लिखे होंगे, आपको शो करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। अभी आपने जो थेल्स थ्योरम पढ़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा है थेल्स थ्योरम। क्या पढ़ा था आपने? थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, पढ़ा है कि नहीं? अगर ऐसा हो रहा है, अगर जो भी वैल्यू यहाँ पे दी होगी, अगर ऐसा शो कर रहा है, ये आपकी जो आइडेंटिटीज है ये अगर ऐसी आ रही है, ठीक है, तो आपका ये क्या होगा, ये शो करेगा कि ये आपका क्या है, BC और D क्या है, पैरेलल है। मतलब थेल्स थ्योरम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। बहुत इजी है। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इससे कुछ वैल्यूज दी गई है। AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, AD इक्वल टू 8 है, AE इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और AD इक्वल टू कितना है, 18 है। हम सारे वैल्यूज यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। AB कितना है, और इसका एक आपने और पढ़ा था, टू, यहाँ पे आपने केसेस पढ़े थे इसके, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, आपने ये भी पढ़ा था कि ये भी आपका अगर ऐसा आता है ना, तब भी थेल्स थ्योरम है, मतलब DE पैरेलल BC होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रूवमेंट किया, आप पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पर उठाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका पहले AD अपॉन जो वैल्यू दी है वो रखिए यहाँ पे। AD कितना है, 8 रख दिया, और AB देखो कितना है, 12। तो ये AB यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका कितना है, 12 है, ठीक है। AD आपका 12 हो गया। इसके अलावा आपका AE दिया है, AE कितना दिया है, ये भी 12 दिया है, AE 12 है यहाँ से यहाँ तक। और AC टोटल कितना दिया गया है, 18, मतलब ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 18 है, ठीक है। ये E। अब आपके पास ये जो कंडीशन लिखी है, इसको अप्लाई करेंगे। क्या होता है, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। अगर ये इक्वल हो रहा है तो ये क्या है, BC और D पैरेलल है, यहाँ थेल्स थ्योरम लग रही है। तो AD इक्वल टू कितनी है, AD देखो कितना है, 8 दिया गया है। AB कितना है, AB 12 है, ये रखा हुआ है यहाँ पे। AE कितना है, 12 है, और AC कितना है, 18 है, ठीक है। इसको अगर 4 से काटेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यहाँ काटो, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो यहाँ भी आ गया 2/3 इक्वल टू 2/3, इक्वल हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए इक्वल है। मतलब आपका AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ये जो केस है आपका ये लागू हो रहा है, इसलिए BC पैरेलल टू क्या हो जाएगा, इसलिए आप लिख सकते हैं कि BC पैरेलल टू D या D पैरेलल टू BC है, समांतर। BC समांतर D है या पैरेलल है, बहुत ही आसान है। अगर आप ये केस ऐसे ला रहे हैं कि AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC है, तो ये पैरेलल होगा, ऐसा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन आपने लगाए थे उसमें क्या था कि पैरेलल था, तो आपको कोई भी डिजिट निकालनी थी, यहाँ पे कोई भी साइड ऐसी थी जो साइड मिसिंग थी वो आप निकालना था। अब यहाँ पे क्या है, सारी साइड आपको दी है और आपको बताना है कि जो ये कंडीशन है वो शो कराना है कि D पैरेलल टू BC है या नहीं। और वो कब होगा, जब कोई भी यहाँ पे थेल्स थ्योरम अप्लाई करने पर लागू हो रहा है कि केस बराबर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपके सामने लिख रहे हैं आगे उसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि AB इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, AD 1.4, AE इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर और AC दिया है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, शो करना है कि जो D है वो पैरेलल टू BC। ऐसा कब होगा, जब यहाँ पे एक थेल्स थ्योरम जो आपके दी गई वो अप्लाई होगी, या इसके अलावा प्रोपोर्शनली थ्योरम, क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम या प्रोपोर्शनली थ्योरम, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, वो अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, कहीं थेल्स थ्योरम बोलते हैं उसको, कहीं प्रोपोर्शनली थ्योरम बोलते हैं, सिमिलर थ्योरम बोल देते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, सबका मीन्स एक ही होता है, ठीक है। दोनों है, आप बता चुके हैं दोनों का मतलब, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन और ई सी आर, अथवा इसको आप लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। इन दोनों में से कोई भी आप अप्लाई करके आप ये पता कर सकते हैं कि ये जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं डी और ई, इनकी जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है नहीं है। आपको पता है कि अगर ये पैरेलल है तो ये अप्लाई होगा, अगर ये अप्लाई हो रहा है तो दोनों पैरेलल है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है आपको, ठीक। और वही प्रूव करना है, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये पैरेलल है, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो पैरेलल नहीं है। पहले तो खुद कह रहा है, शो करना है, इसका मतलब जरूर आएगा। ए डी इक्वल टू, अब आपको दिखाना है सिर्फ यहाँ पे, अब ए डी कितना दिया गया है, ए डी दिया है 1.4, तो यहाँ 1.4 आ जाएगा। ए बी कितना दिया गया है 5.6, तो यहाँ 5.6 आ जाएगा। ए ई कितना दिया गया 1.8, 1.8 आ गया। ए सी कितना है 7.2, 7.2 आ गया। अब सबके पॉइंट्स हट सकते हैं यहाँ से, 14/56, 18/72, और ये आप जानते हैं 14 4 जा 56, 18 4 जा 72, 1/4 इक्वल टू 1/4 आ रहा है इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी सी है ना वो डी की क्या है, पैरेलल है। ये आपको याद रखना है, बस इतना सा करना है आपको। थेल्स प्रमेय या प्रोपोर्शनली थ्योरम अगर आपको आता है तो ये बहुत आसान है, आप तुरंत कर सकते हैं इसको, ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी से। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ए बी इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर और बी डी इक्वल दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल दिया है 4.8 सेंटीमीटर और ए इक्वल 2.8 सेंटीमीटर। एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, त्रिभुज एबीसी बनाया गया है, इसमें सभी भुजाएं दी गई हैं, तो कुछ मिसिंग है उनको आपको निकालना पड़ेगा, इसके बाद आप लगा पाएंगे इसमें। जैसे देखो यहाँ ए डी नहीं दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है और पूरा ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल आपने पढ़ा नहीं है, और ए ई दिया गया है और ए सी दिया गया है, इधर तो ठीक है, लेकिन आपका ये ए डी नहीं दिया गया है। आप पहले ए डी निकालेंगे तब आप रूल लगाएंगे, क्योंकि आपके पास जो रूल है वो है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, या तो आपको ये लगाना है। इसके अलावा आप लगा सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, तो आपको ए डी जरूर चाहिए और ए डी यहाँ पे दिया नहीं है, तो ठीक है आप लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ए डी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ध्यान दें, ए डी निकालने के लिए जो आपके पास रूल है, जब ये ए डी आप निकालना है तो ये पूरे ए बी में आप बी डी माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी डी, आपको ए डी आ जाएगा। तो ए बी कितना है 10.8 माइनस बी डी कितना है 4.5, अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, ए डी इक्वल टू 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 आ गया, तो ए डी कितना आ गया 6.3 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया ए डी। अब आपको क्या चाहिए, अब चाहो तो आप ये ई सी भी निकाल लो, तो आप ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी लगा देना, ठीक है। तो अगर यहाँ से ए ई निकालेंगे तो क्या आएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा ए नहीं ई सी, ई सी इक्वल टू निकालेंगे क्या आ जाएगा ए सी माइनस ए, ठीक है। तो ई सी इक्वल टू ए सी कितना दिया गया, ए सी दिया है 4.8 और ए कितना दिया है 2.8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। ई सी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ई सी की वैल्यू आ गई और यहाँ पे ए डी की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ये 2 रख दिया। अब आपके पास जो रूल है आप पहला वाला रूल लगा दीजिए कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, वैल्यू रखो इसमें। ए डी की वैल्यू कितनी है 6.3, बी डी की वैल्यू कितनी है 4.5 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2.8 अपॉन ई सी की वैल्यू कितनी है 2। पॉइंट हटाएंगे यहाँ एक 0 आ जाएगा, इन दोनों का पॉइंट से एक साथ हट जाएगा, और 9 से इसको काट सकते हैं, 9 7 63 और 9 5 जा 45, यहाँ काटो। यहाँ 4 से काट सकते हैं, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो 7/5 इक्वल टू 7/5, देखो चेक करो आ रहा है। ये बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है ये ध्यान देना है कि कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई भी ऐसी साइड ना हो जो रूल में आपको लगाना है और वो मिसिंग है। अगर वो मिसिंग है तो आपको सबसे पहले साइड निकालना पड़ेगा, फिर आप ये रूल लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको करो, आप जल्दी नोट करो इसको। देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप,
आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये इसको थोड़ा रब कर दे रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है ट्रायंगल एबीसी, ठीक। इससे कुछ साइड दी गई है, उनको आप ध्यान दीजिए। जो साइड दी है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है एडी इक्वल टू 5.7 है। एडी आपको कितना है 5.7 और बीडी कितना दिया गया है 9.5, ये 9.5 हो गया। और एई कितना दिया गया है 3.3 सेंटीमीटर, ये दिया गया। और ईसी कितना दिया गया 5.5 सेंटीमीटर दिया गया। अब आपको प्रूव करना है कि जो एडी अपॉन डीबी है वो एई अपॉन ईसी इक्वल है या नहीं है। मतलब आपको प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ऐसा है। अगर ऐसा है तो पैरेलल है। कौन पैरेलल है? बीसी पैरेलल टू डी। ये जो दोनों लाइनें दिख रही हैं आपको, ये दोनों पैरेलल है। ये कब होगा? जब यहाँ प्रोपोर्शनली थ्योरम लग रही होगी या आपको थेल्स थ्योरम लग रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एडी कितना दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर। और एई कितना दिया गया है, बीडी कितना दिया गया है 9.5 सेंटीमीटर इक्वल टू एई कितना दिया गया है 3.3 सेंटीमीटर। ईसी कितना दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर। पॉइंट्स हट जाएंगे दोनों के, जब सेम डिजिट्स होती हैं पॉइंट्स के बाद तो पॉइंट आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप काटेंगे 19 से काटेंगे, 19 3 जा 57, 19 5 जा 55, 95। और यहाँ 11 3 जा 33 और 11 5 जा 55। 3/5 इक्वल टू 3/5। अब देखो यहाँ इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है तो आपकी जो थेल्स थ्योरम है एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी लागू होगा। और अगर ऐसा है तो आपका बीसी पैरेलल टू क्या है डी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन साइड एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू कह रहा है पी क्यू और रेशियो बीसी इफ यहाँ पे पी क्यू एंड पैरेलल टू, सॉरी पैरेलल, रेशियो नहीं पैरेलल, पी क्यू पैरेलल टू बीसी इफ एपी इक्वल टू 2.4। एपी क्या है 2.4 और ए क्यू इक्वल टू कितना है 2, ए क्यू इक्वल टू 2 दिया गया। एंड क्यू सी कितना है 3 और बी सी कितना है 6, ये 6 दिया है, ठीक है। और फाइंड ए बी एंड पी क्यू, ये पी क्यू फाइंड करना है और आपको पूरा ए बी फाइंड करना है। तो ए बी तब तक नहीं आएगा जब तक आपका ये पी बी नहीं आएगा, ठीक है। जब आप ये पी बी निकाल लेंगे तो आपका ए बी आ जाएगा। पी बी और ए पी ऐड करेंगे तो आपका ए बी आ जाएगा। और ये पी क्यू निकालना है तो आपको वही है प्रोपोर्शनली थ्योरम लगा देंगे, आप तुरंत आ जाएगा। तो सबसे पहले आप पी बी निकालिए। अगर यहाँ पे आप जानते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, पी क्यू है और पी क्यू और बी सी अगर दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम आपका लग जाएगा ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्या क्यू सी। ये आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है यहाँ थेल्स थ्योरम। अब एपी कितना दिया गया, एपी दिया है 2.4, यहाँ 2.4 आ जाएगा। और पीबी कितना दिया गया मालूम नहीं है तो आप पीबी रखिए उसकी जगह। ए क्यू कितना है 2 दिया गया और क्यूसी कितना है 3 दिया गया। अब आप यहाँ से पीबी इक्वल टू निकाल लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.4 इंटू 3 बाई 2, ठीक है। ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। पीबी इक्वल टू आ जाएगा, इसको 2 से अगर काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो जो आपका पीबी आया ना वो 3.6 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए ए बी निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया ये पीबी निकाल लिया है तो आपको ए बी चाहिए। ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा ए पी प्लस पी बी, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए पी कितना है, ए पी है 2.4, पी बी कितना है 3.6, ऐड करो दोनों को कितना हुआ, ए बी इक्वल टू कितना है यहाँ पे, ए बी इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। 2.4 3.6 640 और 516 हो जाएगा। ये आया ए बी आपने निकाल लिया, ठीक है।
अब ए बी आ चुका है, पूरा ए बी यहां से यहां तक आ गया, ए पी आ गया, ए क्यू दिया है और आपका क्यू सी भी दिया हुआ है, ये पी क्यू फाइंड करना है। फिर से आप जानते हैं ये जो आपका ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल कौन सा, ए क्यू, ए पी क्यू एंड ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, कैसे है, सिमिलर ट्रायंगल है। फिर से वो आप प्रोपोर्शनली थ्योरम लगा सकते हैं। प्रोपोर्शनली थ्योरम कैसे लगेगी, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा पी क्यू अपॉन बी सी। ये भी आपका थेल्स थ्योरम या प्रोपोर्शनल थ्योरम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी सी। जितनी भी साइड है ना, सारी साइडें ये रेशियो में रहती हैं। अगर यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर लाइन दोनों में ड्रा हो गए ना, अगर अलग अलग कोई ट्रायंगल दिए गए तब भी वो सिमिलर रहेंगे, अगर तो भी उनको ऐसे ही आप लिख सकते हैं, ठीक है, आगे दोनों का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे एपी कितना दिया गया है, एपी दिया है 2.4, ए बी कितना दिया है, ए बी दोनों को ऐड किया आपने, अभी निकाला है 6, यहाँ 6 हो गया, और पी क्यू आपको निकालना है, बी सी 6 दिया है। अगर 6 यहाँ से हटाते हैं तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 2.4। बहुत आसान, इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, है सिंपल, इसको कर लीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन एडी ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट, कह रहा है डी पैरेलल बी सी है इफ ए डी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड ए इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर एंड डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर है, फाइंड द बी डी एंड सी। तो सबसे पहले आपको इसका एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, जब तक आप ट्रायंगल नहीं बनाएंगे आपको समझ ही नहीं आएगा क्या निकालना है, ठीक है। जैसे आप एक डायग्राम यहाँ बनाएंगे ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, करना क्या है आपको। तो सबसे पहले आपके सामने क्या है, इनर ट्रायंगल एबीसी, तो आप एबीसी एक ट्रायंगल बना दीजिए, ये आपका एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ए बी एंड सी, ये एक ट्रायंगल है। कह रहा है आर डी एंड ई कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये डी और ई पॉइंट है, और जो पैरेलल है बी सी पैरेलल टू डी है, यहाँ पे दिया गया है कि डी और बी सी क्या पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल थ्योरम लग जाएगी और थेल्स थ्योरम भी लग जाएगी, आसानी से आप लगा सकते हैं इसको। एडी कितना दिया गया, एडी है 2.4, तो हम इसको 2.4 लिखेंगे, और ए कितना है 3.2, तो 3.2 ये हो जाएगा। डी कितना लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो डी हम 2 लिख देंगे, और बी सी कितना है 5 है, तो हम 5 लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि डी बी और ई सी नहीं दिया गया, पूरा क्वेश्चन तो इसी का ही है ना, थेल्स और थ्योरम या प्रोपोर्शनली थ्योरम जो दी गई है वो आपका बी डी और सी पे डिपेंड करता है, वो दिया नहीं है, सबसे पहले उसी को निकालना पड़ेगा, ठीक। तब आप जो भी आपको निकालना है, यहाँ पे कह रहा है ए बी और ए सी, नहीं, आपको बी डी एंड सी आपको फाइंड करना है, बी डी और सी दोनों इसी को निकालना है, ठीक। करना क्या है पहले आपको देखिए, तो थेल्स थ्योरम क्या होता है, या प्रोपोर्शनल थ्योरम आप कहें तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, या इक्वल टू लिख सकते हैं आप क्या, डी अपॉन बी सी। ये आपका हुआ प्रोपोर्शनली थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनली थ्योरम। सारी साइड एक दूसरे प्रोपोर्शनल होती हैं, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। हम एक एक उठाएंगे यहाँ से, अभी हम इसको थोड़ा सा लेट कर लेते हैं कि जो आपका बी डी है वो एक्स है और जो सी है ना वो वाई है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख लेंगे, लेट कर लेंगे। तो अगर इसको लास्ट वाले को लेते हैं तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू डी अपॉन बी सी, आप इससे आप लगाएंगे आसानी से आ जाएगा। देखो ए डी कितना दिया गया है, ए डी 2.4 है अपॉन डी बी, डी बी कितना है एक्स है जो आपको फाइंड करना है, डी कितना दिया गया 2 दिया गया है, बी सी कितना है 5 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे आंसर आएगा एक्स इक्वल टू 2.4 इंटू 5 बाई 2, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो आएगा, ये आप लिखा रहने दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1.2 इंटू 5 मल्टीप्लाई कराइए, और 12 5 से 60 होता है, तो यहाँ 6 जीरो हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6.0, या 6 केवल लिखिए आप, एक्स की भी जो वैल्यू है ये वैल्यू आप कितनी आ गई 6। आसान हो गया ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको फिर से थेल्स थ्योरम लगानी है, और ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी लगा दीजिए, वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर से यहाँ लिखेंगे अगेन ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी,
और आप देख रहे हैं कि AD की वैल्यू कितनी है, 2.4 है ऐसे अपॉन, और DB कितना है, 6 है। अभी निकालना हमने x की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो ये 6 आया, तो यहाँ 6 रखेंगे। और AE कितना है, 3.2 है, तो यहाँ 3.2 रखेंगे। EC कितना है, y है, तो आप y रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आसानी से आप ऐसे रख सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो y ऊपर आएगा और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, 3.2 इंटू 6 अपॉन 2.4 ऐसे कर सकते हैं। आप पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे और वैल्यू देख रहे हैं कि y इक्वल टू, अगर इसको 8 से काटेंगे ना तो 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32 और 3 2 जा 6, 8 का 4 का मल्टीप्लाई 2 में करा दीजिए तो 8 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। था आसान, बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये जो थ्योरम आपकी है प्रोपोर्शनली थ्योरम, इसको आप याद रखिए। अगर ये थ्योरम आपको अच्छे से आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे देखिए उसी में एक 5 नंबर क्वेश्चन उसी के सामने, उसी के जस्ट आगे एक क्वेश्चन है 5 नंबर। कह रहा है इन फिगर स्टेट इफ PQ पैरेलल EF। तो एक डायग्राम यहाँ पे खुद दिया गया है इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में। आपको बताना है कि इसमें जो PQ है वो EF के पैरेलल है या नहीं। आपको लिखना है। यहाँ पे कह रहा है स्टेट इफ PQ पैरेलल टू EF, और एक लाइन इसको ऐसे काट रही है जिसका नाम ये P और Q रखा गया है ऐसे, ठीक है। और ये 3.9 है यहाँ से यहाँ तक, और इसका A B और ये C दिया गया है, ठीक है। नो EF D दिया गया, ये EF और ये D है ऐसे दिया गया। ये 3.9 है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 2.4 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, और ये नीचे दिया गया 3.6 सेंटीमीटर। ये एक डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि क्या ये जो PQ है वो EF के पैरेलल है, समांतर है। ये कब हो सकता है, जब यहाँ पे एक थेल्स थ्योरम लागू हो सकती है। आप इसको यहाँ से P ले सकते हैं, ये पॉइंट P ले सकते हैं, और ये जो पॉइंट है ना इसको आप Q ले सकते हैं ऐसे। तो अगर थेल्स थ्योरम है तभी ये पैरेलल होगा, वरना होगा नहीं। तो आप सीधा लगाइए यहाँ पे क्या, EP अपॉन PD इक्वल टू क्या, EQ अपॉन QD। अगर ऐसा करने पर ही दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये पैरेलल होगा, फिर वहां प्रोपोर्शनल थ्योरम लगेगा या थेल्स थ्योरम लगेगा, ठीक है। आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन EP इक्वल टू कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर रखिए। PD कितना दिया गया, 3.9 सेंटीमीटर इक्वल टू EQ कितना दिया गया है, 2.4 सेंटीमीटर अपॉन QD कितना दिया गया, 3.6 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे सभी वैल्यू सारे मान रख लिए हैं, ठीक है। आप देखो क्या ये बराबर हो रहा है, आप इसको काटिए। 3 से अगर काटेंगे तो 1/1 अपॉन 1.3 आ जाएगा इक्वल टू, पॉइंट हटा लीजिए यहाँ पे। अगर इसका पॉइंट हटाते हैं ऊपर 10 हो जाएगा। यहाँ पर आप काटिए, 8 से अगर काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे तो ऊपर 12 आएगा, नीचे 18 आ जाएगा, और भी कट सकता है, ठीक है। तो ये आगे 10/13 ऐसे लिख लेना, इसको और काट लेना, ये आ जाएगा 6 से काटेंगे 6 2 और यहाँ 3। देखो यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं कि जो PQ है इज नॉट पैरेलल टू EF। आप यहाँ पे पैरेलल को काट देंगे, इसका मतलब हुआ इज नॉट पैरेलल। आप लिख सकते हैं PQ इज नॉट पैरेलल टू EF, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, डिवाइड इनका इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये पैरेलल नहीं होगा, ये आपको दिखाना है, ठीक। इसको आप कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं फर्स्ट 6 में, और लिखा हुआ है M and N आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR respectively of APQR for each of the following cases state whether MN parallel to QR। आपको बताना है यहाँ पे कि जो MN है वो QR के पैरेलल है, ठीक है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक PQ एंड PR जो साइड दी गई है, एक ट्रायंगल आपको जो दिया गया है PQR में 2 पॉइंट्स दिए गए M और N, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए गए, कुछ केस दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करना है।
और अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनली थ्योरम लागू होती है तो ये सिंपल है। तो जैसे आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे पहले तो मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, ऐसे इसको बना लीजिए। यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं एम एन, ये एम है और ये एन है। इसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू दी गई है यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम लगाते हैं तो उसके लिए पी एम 4 है, मतलब ये 4 है, और क्यू एम 4.5 है, ये 4.5 है, पी एन 4 है, और एन आर जो दिया गया है 4.5 है। ये तो यार खुद आपसे साफ साफ कह रहा है कि ये पैरेलल है दोनों, और मतलब रिस्पेक्ट हुए आपका प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, पी एम अपॉन क्यू एम इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर, क्या 4/4.5 इक्वल टू 4/4.5। तो ये तो बहुत आसान है, आपका सिंपल ही तो लग रहा है आपका, आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहीं से, दोनों पैरेलल है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड नंबर फिर से आपसे कह रहा है इसी में, आप इसको काटना चाहें तो थोड़ा काट सकते हैं, 40 ऊपर कर देंगे यहाँ से, वो सिर्फ दोनों बराबर लग रहे हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ लिख देना है, क्या लिखेंगे आप कि क्यू आर पैरेलल टू एम एन, ठीक। सेकेंड नंबर फिर से आपसे कह रहा है तो उसके लिए आप फिर से एक डायग्राम बना लीजिए, एक नया डायग्राम यहाँ पे आ जाएगा। ये एम एन यहाँ पे 2 पॉइंट्स है पी क्यू आर ट्रायंगल में, और आपको प्रूव करना है कि जो एम एन है वो क्यू आर के पैरेलल है। पी क्यू कितना है, पी क्यू दिया गया है, पी क्यू टोटल यहां से यहां तक टोटल पी क्यू कितना है 1.28, और पी क्यू एंड सेकेंड नंबर जो दिया गया है पी क्यू एंड पी आर, सॉरी यहाँ पी आर है, ठीक है, ये याद रखना। पी क्यू दिया है 1.28 एंड पी आर दिया गया है, ये पूरा दिया है यहाँ से यहाँ तक 2.56, ठीक है। और पी एम जो दिया गया है 0.16 है, और पी एन जो दिया गया है वो 0.32 है, ऐसे, ठीक। अब यहाँ से फिर वही आपका प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाएंगे। प्रोपोर्शनली थ्योरम क्या होता है, पी एम अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो ये प्रोपोर्शनल थ्योरम लागू होगा, और आपका क्यू आर जो है वो एम एन के पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पी एम कितना है, पी एम दिया गया 0.16, पी क्यू कितना दिया गया है 1.28, पी एन कितना दिया गया है 0.32, और पी आर कितना दिया गया है 2.56। तो वह सबका पॉइंट्स डायरेक्ट हट जाएगा, तो 16/128 यहाँ आ जाएगा 32/256। यहाँ इसको आप काट सकते हैं, 16 से काटें डायरेक्ट कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर नहीं कट रहा तो 4 से आप काट सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और 4 2 जा 8। इसको 4 से काटेंगे डायरेक्ट से कितना आ जाएगा 8, तो 1/8 आ गया यहाँ पे। ऐसे इधर भी आपको कर सकते हैं, 8 से अगर काटते हैं तो 8 4 जा 32, और 8 से इसको काटिए, 8 3 जा 24, और 16 बचा, 8 2 जा 16, और 4 से काटेंगे फिर वही 1/8 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल आप और भी तरीके हैं इसको सब्ट्रैक्ट डिवाइड करने के, आप काट सकते हैं। तो 1/8 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एम एन है वो पैरेलल टू किसका होगा, क्यू आर के, क्योंकि ये आपकी प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज हो रही है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आसान है ना, एक ही रूल है आपके पास प्रोपोर्शनल थ्योरम, जो भी आपके यहाँ पे साइड मिसिंग होगी उसको आपको साइड निकालना है, और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक। और ये ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको लगाने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप ये देखिए कि कोई भी बुक है आपके पास, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आर डी शर्मा की बुक से, आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, हर एक बुक में ये सवाल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये बुक में इतने ज्यादा सवाल दिए गए हैं। जो बाकी बुकें बनाई गई हैं, चाहे वो कोई भी राइटर की बुक हो, अब तो नई नई बहुत सारी बुकें आ गई हैं, 2019 से 20 से बहुत सारे राइटर हैं, ठीक है। तो चाहे बालाजी हो, अविरल हो, या कोई भी प्रकाशन हो, किसी भी प्रकाशन की बुक आपके पास है, एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बुक आप उठाइए, छोटी सी बुक है, उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, सबसे कम तो उसी में ही है। और इसके अलावा कोई भी बुक आपके दी गई है, हर एक बुक के क्वेश्चन इसी से उठा के समझ लो रखे गए हैं उसमें। तो आप अगर इस बुक को आप पूरा कवर करते हो ना, तो दुनिया की कोई भी मैथमेटिक्स की बुक है आप उसको कवर कर सकते हो, ये चैलेंज है। आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे,
अगर आपको रूल आपको ये पता है तो, ठीक है। तो ये करना है आपको, लगाना है, और कल के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको लगाना है, बताना है कि आपको आया या नहीं आया। देख लीजिए, इसको रब कर दे रहे हैं। सभी लोग इसको ट्राई जरूर करेंगे, ठीक। तो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है छोटा सा, ये 7 नंबर उसी के आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, लगाना जरूर है। जिसको आ जाए वो कमेंट करेगा कि मुझे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और अगर ना आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट जरूर करेगा, देखेगा कि कैसे इस क्वेश्चन को लगाया गया है, ठीक है। ये आप ही के लिए क्वेश्चन है। मान लीजिए एक ट्रायंगल ये ऐसे बना हुआ है और उसके नीचे भी एक ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, ये, ठीक है। इसको ऐसे मिला दिया गया है यहाँ से, ठीक। ये आपका ए सी और ये क्यू है, एक लाइन यहाँ से ड्रा की गई है एल एम, ये एम है, और एम को एल और एम से, सॉरी ये एन है, ठीक है, एन, एन को एम से ऐसे मिला दिया गया है, ठीक है, इस तरह से। और ये बी दिया गया है नीचे से, ठीक। आपको शो करना है, यहाँ पे दिखाना है आपको, शो करना है, सो दैट कह रहा है एल एन पैरेलल ए सी। जो एल एन है ना, ये जो आपका एल एन दिया गया है वो ए सी के पैरेलल है, ये आपको शो करना है। और बहुत ही सिंपल है, कह रहा है इन 3 लाइन सेगमेंट ओ ए ओ बी एंड ओ सी पॉइंट एल एम एन रिस्पेक्टिवली सो दैट चूजन द एल एम पैरेलल बी सी है। और कुछ दिया गया है, आप देख लीजिए, एल एम पैरेलल बी सी है, एल एम पैरेलल टू बी सी नहीं ए बी, सॉरी, एल एम पैरेलल टू ए बी है, एंड एम एन पैरेलल टू बी सी। एम एन जो है वो बी सी के पैरेलल है, और जो एल एम है वो ए बी के पैरेलल है। बट नाइदर एल एम एन नॉर ए बी सी आर कोलिनियर। कोई भी यहाँ पॉइंट कोलिनियर नहीं है, इस बात का याद रखना है। कोलिनियर मतलब संरेख, ठीक है। तो एल एम पैरेलल टू ए बी है, एल एम कहाँ है, ये एल एम, ठीक है, ये एल एम पैरेलल टू ए बी है। और एम एन कहाँ है, ये एम एन है, एम एन पैरेलल टू क्या है, ये बी सी है, ये बी सी दिया हुआ है, बी सी पैरेलल टू एम एन है। तो आपको प्रूव करना है कि जो एल एन है वो बी ए सी के पैरेलल है। क्या आप ये कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो पहली बार आप देख रहे होंगे, जिन बच्चों ने ये बुक नहीं पढ़ी है आर डी शर्मा, ठीक है। और